मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2023 यानी कि नया साल अब जल्द ही आने वाला है और नया साल 2023 राजस्थान से लेकर पूरे देश में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। नए साल 2023 में किसानों को तोहफा मिलेगा, राशन कार्ड धारियों के लिए भी काफी बड़ी अपडेट है और साल 2023 स्कूली बच्चों के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी अपडेट से कि 2023 में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सहित अन्य लाभार्थियों को हर महीने मिलने वाला निःशुल्क गेहूं नए साल की शुरुआत में बंद होने की खबरें आ रही थी। यानी कि कोरोना महामारी के दौरान जो अतिरिक्त राशन लोगों को मिलता है उसकी मियाद दिसंबर के महीने में खत्म हो रही थी। याद है ना आपको, यह वह योजना है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो अप्रैल 2020 में कोरोना काल में शुरू की थी। और इसको लेकर बड़ी अपडेट ये है, जानकारी के अनुसार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने पर विचार चल रहा है और इसको लेकर अगली कैबिनेट की बैठक में ऐलान भी हो सकता है। यानी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता है। इस पर सरकार विचार कर रही है कि इस योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए। यानी कि मुफ्त वाला अतिरिक्त राशन आगे भी मिलते रहने की पूरी संभावना है। हालांकि इसको लेकर आगे जो भी कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको अवगत जरूर कराऊंगा। लेकिन दूसरी बड़ी अपडेट यह है, केंद्र सरकार किसानों को नए साल की गिफ्ट देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2023 के पहले हफ्ते में पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 13वीं किस्त की रकम ट्रांसफर की जा सकती है। ज्यादा संभावना तो यह बताई जा रही है कि 1 जनवरी यानी नए साल के पहले ही दिन किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में भी 1 जनवरी को पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे और 2023 में भी ऐसा ही हो सकता है। और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी नया साल खुशखबरी लेकर आएगा, क्योंकि साल की शुरुआत ही छुट्टियों के साथ होगी। राजस्थान राज्य की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वैसे तो शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2022 से ही शुरू हो जाएगा और शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी 2023 तक रहेगा। यानी कि नए साल की शुरुआत ही छुट्टियों से ही होगी और उसके बाद भी ये कैलेंडर आप देखिए, इसमें 5 तो संडे ही पड़ रहे हैं और 26 जनवरी भी इस महीने में ही पड़ेगी और मकर संक्रांति भी इसी महीने में है। और आपको बता दूं, नया साल 2023 का पहला महीना राजस्थान के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा सीएम गहलोत ने खुद कहा था कि इस बार बजट जल्दी आ सकता है, मतलब जनवरी में राजस्थान का बजट पेश हो सकता है और आखिरी बजट ये होगा। चुनावी साल होने के चलते जल्दी बजट पेश किया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट में 6 नए जिले बनाने की घोषणा कर सकते हैं और इसके साथ ही राजस्थान के युवाओं को साल 2023 में बड़ी सौगातें मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद गहलोत सरकार चुनाव में चली जाएगी। और सीएम गहलोत ने खुद कहा है कि अब की बार का बजट युवाओं छात्र छात्राओं को समर्पित होने वाला है। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, मारुति सुजुकी के बाद अब टाटा मोटर्स भी अगले महीने यानी नए साल से अपनी कारों की रेट बढ़ा सकती है। कंपनी अपने मॉडलों की कीमत को जनवरी 2023 में बढ़ाने का प्लान बना रही है। इस बात का हिंट टाटा मोटर्स के पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्र ने एक इंटरव्यू में दिया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि कारों की कीमत को कितना बढ़ाया जाएगा। बड़ी अपडेट यह है, टाटा मोटर्स अब अगले महीने से अपने सभी मॉडलों की कीमत को बढ़ा सकती है। और राजस्थान के लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है, 2023 में एक और बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले बजट में सीएम गहलोत ने 50 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का बिजली बिल या फिर चार्ज का भुगतान नहीं करने का ऐलान किया था, जिसके बाद राज्य के 1.18 करोड़ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत मिली थी और इसका फायदा भी कांग्रेस को उपचुनाव में देखने को मिला था। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले बजट में सीएम गहलोत और बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटे हैं। यानी कि माना जा रहा है कि 50 यूनिट को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सरकार को अब चुनाव में जाना है। तो इस प्रकार राजस्थान समेत देश भर में जनवरी 2023
बड़े बदलावों के साथ साथ कुछ राहत भरी खबरें भी लेकर आ रहा है। हालांकि इनको लेकर आगे जो भी कोई नई जानकारी आती है तो मैं समय समय पर आपको अपडेट करता रहूंगा। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।